अब आइए मैं बिला किसी तमहीद उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत के दहलीज पर दस्त बस्ता दस्तक देते हैं और ये अर्ज करते हैं कि शोला नवा वाइज धमाका खेज मुकर्रिर करोड़ों के मजमे को संजीदगी बख्शने वाले अदीब ऐवाने बातिन में जलजला पैदा करने वाले अमीन जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्लाह साहब कासमी सदरुल मदरसीन मदरसा इस्लामिया दरियापुर मशरिकी चंपारण मैं 4 मिसरों से इस्तकबाल करते हुए हजरत वाला को माइक पे ज़हमत देता हूँ कि अदना थे वो आलो ज़ीशान हो गए, अदना थे वो आलो ज़ीशान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। अदना थे वो आलो ज़ीशान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। अरे क्यों पत्थरों को खुदा मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। खतीबे बेमिसाल फाजिले नौजवान जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्लाह साहब कासमी माइक पर। व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू कमा आमनन नास। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। वक़ाल इन्नमा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यम्मा इम्रअतिन सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अतात बालहा व अहसनत फरजहा मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत दखलतिल जन्नत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सामीने किराम, नौजवानाने उम्मत, बिरादराने वतन और मेरी अजीज माँ और बहनों, कलेजा थाम कर बैठो, अब मेरी बारी है। हकीकत यह है कि मौसम की सर्द लहर इजाजत नहीं दे रही थी कि मैं आपके सामने आऊं, लेकिन खुशकिस्मत हैं हम तमाम मुकर्रिरीन और स्टेज पर रौनक अफरोज तमाम उलमाए किराम कि जिनको इस जैसे सामईन मिल गए हैं। मैं अपने दौरे खिताबत में शायद ऐसा वलवला और जुनून वाला नौजवान और बूढ़ा नहीं देखा, ऐसी माँ और बहनों और बेटियों को नहीं देखा जो इस कड़कड़ाते सर्द में बिल्कुल जमा मर्दी के साथ पंडाल में जमे हुए हैं। इंशाअल्लाह रब्बे करीम आपको इसका अजर देगा। पर एक बात जरूर है कि पता नहीं आपको सर्दी लग रही या नहीं, लेकिन मुझे तो आपको देख के लग रही है। हमारे जो दोस्त बाहर खड़े दिख रहे हैं पिंडाल से बाहर, वो बराए करम अंदर आ जाएं ताकि सर्दी से बच जाए। देखिए यकीनन आपको एक जुनून है, आपको एक वलवला है कि उलमाए किराम आए हैं, दीन की बातें बताएंगे, अल्लाह और उसकी रसूल की बातें बताएंगे, शांति की बातें बताएंगे, हुकूकुल इबाद की बातें बताएंगे, हुकूकुल्लाह की बातें बताएंगे। हम चलने सुनने, सर्दी क्या है, सर्दी क्या, सर्दी क्या बाप रही तब हो जाइए।
यही सोच के ना आए हैं, लेकिन इस जज्बे में कहीं ऐसा ना हो कि सर्दी लग जाए। इसलिए मेरी दरख्वास्त यही है कि ऐसे ही सुकून से बैठे, इंशाल्लाह बड़े पुरसुकून माहौल है। और मैं तो खैर कुछ भी नहीं, अभी मेरे बाद जो मुकर्रिरीन आने वाले हैं उनकी शोला फगानी आप सुनेंगे, उनके जो बयानात सुनेंगे, उनके जो अंदाज़े कलाम होगा वो अजीब सा होगा, मजा आ जाएगा आपको। और सिर्फ मजा ही नहीं आएगा, आपके दिल में उनकी सुरीली बातें घर कर जाएंगी। इंशाअल्लाह आप दीन पे अमल पैरा होगा, इंशाअल्लाह सुनेंगे ना जमकर। तो अब मेरी पहली कड़ी सुने। मैंने पहले आयत करीमा पढ़ी थी, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। कुरान करीम का ऐलान है, इतना बड़ा आसमान, इतनी लंबी चौड़ी जमीन, इतनी शानदार चांद, सूरज, सितारे, रात, शबनम, कतरे, नदा, बारिश और न जाने क्या क्या ऊपर वाले ने पैदा किया, बनाया, खुद हम लोगों को बनाया। आप एक अंदाजा लगाएंगे, एक इंसान किस चीज से पैदा हुआ है? एक नापाक कतरे से। शौहर अपनी बीवी से मुलाकात करता है अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए, बीवी अपने शौहर से मिलती है अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए। उसमें जो नापाक कतरा होता है, उसी नापाक कतरे से इतना बड़ा वो खालिक है, इतना बड़ा वो मालिक है कि वो नापाक कतरा अगर कपड़े पे लग जाए तो धुला जाता है, उसे घिन आती है। कोई चाहता हमारे बदन पर रहे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, मालदार हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी उसे पसंद नहीं करता। लेकिन इतना बड़ा आसने खालिक है परवरदिगार आलम, इतना बड़ा मुसव्विर है, इतना बड़ा खालिक है कि उस नापाक कतरे से अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान बनाया। ये इंसान की बात कर रहा, मैं किसी मुसलमान की बात नहीं करता, मैं किसी हिंदू की बात नहीं करता, मैं किसी ईसाई की बात नहीं करता, मैं किसी यहूदी की बात नहीं करता। एक इंसान इस हैसियत से कि वो इंसान है, कुदरत का, प्रकृति का सबसे बड़ा शाहकार है। हमारे खुदा ने इंसान को बड़ा अजीम बनाया है। ठीक है, वो मुसलमान नहीं है, खुदा की वहदानियत को नहीं मानता, उसके एक होने के इकरार नहीं करता, वो कई बुतों को पूजता है, फिर तमाम बुतों को पूजने के बाद वो अभी कहता कि नहीं सबसे बड़ा तो एक वो है। तो अगरचे तरीका उसका अलग है, मंजिल पे पहुंचने के रास्ते उसके अलग हैं, चाहे वो भटक जाए न पहुंचे, लेकिन है तो इंसान। उसके पैदा करने के लिए तो सारे निजाम को अल्लाह ने बनाया। खालिक़े अर्ज़ व समा परवरदिगार आलम ने फरमाया कि इन्नमा दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरह, कि ऐ मेरे बंदे इंसान, चाहे तुम भगत सिंह हो या मौलाना अब्दुल्ला हो, चाहे बुजुर्ग सैफुल्लाह हो या भगेलू हो, कुछ भी हो इंसान, याद रखो कि ये सारी की सारी दुनिया, कुमकुमे, चांद, सूरज, सितारे, जमीन, दरिया, समंदर, सब कुछ मैंने तेरे लिए बनाया है। हत्ता के जानवर, चरिंद, परिंद, भैंस, गाय, खिंजीर, सारी की सारी चीजें इंसानों के फायदे के लिए बनाया। लेकिन इंसानों को किसके लिए बनाया? और मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया। अब अपने लिए बनाया, उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि हम डायरेक्ट खुदा की पूजा करें, ये है उसका हक, ये हुकूकुल्लाह इसको कहते हैं। और दूसरा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि देखो, एक है मेरा हक और एक है मेरे कमजोर बंदों का हक, उसको हुकूकुल इबाद कहते हैं। अभी हमारे मुफ्ती साहब माशाल्लाह बड़ी शानदार तकरीरें कर रहे थे, और वाकईतन मुझे तबीयत चाह रही थी कि वो रात भर बोलते और मैं रात भर सुनता रहा था। बड़ी आलीशान बात बता रहे थे, मैं उसी में एक कड़ी आगे बढ़ा रहा हूँ।
और उसी के हिसाब से मैंने वो हदीस पढ़ी है कि आकाए नामदार ताजदार दो आलम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लड़कियों के लिए, इन औरतों के लिए फरमाया कि इनकी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मर्द लोग उसकी निगाहदाश्त रखें, उनकी इज्जतो तौकीर करें, लेकिन इन्हें बताया कि भाई ऐसा नहीं है कि तुम भी फ्री हो। जी हमारे आका ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस तशरीफ लाए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा जहन्नम में कि मर्दों से 2 गुना औरतें जहन्नम में जल रही हैं। क्या बात है भाई, मर्द सब जुल्म कर रहा है, उन पे सता रहा है, तकलीफ दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी औरतें डबल जहन्नम में हैं। क्या वजह? वजह है, सबसे बड़ी वजह यह है कि औरतें नाशुक्री करती हैं, अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। और शौहर गोया के वो जवान होने के बावजूद, पीएचडी करने के बावजूद, इंजीनियर और डॉक्टर होने के बावजूद जब उसकी शादी हो जाती है तो लगता है कि अब वो तालिब इल्म हुआ है, अब स्टूडेंट हुआ है, अब वो पढ़ने जा रहा है। चुनांचे बीवी अपने मायके फोन करके अपने माँ से कहती है उनकर तो बही न मतारी पढ़ा पढ़ा के उनका खराब करा। हाँ वो बहिने के बाद में रह रहा। जब कोई बात मैं कहती हूँ तो बस वो अम्मी से पूछेंगे, अम्मी के ही बस में रहते हैं, हमारा बस में कहाँ रह रहा। गोया कि ये कह रही है कि मतारी पढ़ाओ तारी बहन पढ़ाओ तारी। अच्छा माँ क्या कहती है? जहिया से बियाह कहनी नहीं एकर मतारी हम नौकी नु आगे बढ़ी, अब हम नहीं की। बेचारा मर्द परेशान रहता है। जबकि हमारे आका ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शौहर मजाजी खुदा है, शौहर मजाजी खुदा है। उस पर इतना जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली है, इतनी ड्यूटी डाली है कि उसके एक पलक पे तुम्हें खड़ा रहना अपनी खुशकिस्मती है तुम्हारे लिए। अगर शौहर बीबी का नाराज हो जाए और वो अलग सो जाए, बीवी अलग सो जाए और उसको रात में न मना ले और उसी रात में इंतकाल हो जाए, तो चाहे बीवी जितना तहज्जुद पढ़ ले हो, जितना नमाज पढ़ी हो, दिन में रोजा रखी हो, तिलावत करते करते उसका गला सूख गया हो, फिर भी वो जन्नत में नहीं जा सकती। जी याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि शौहर अगर बीवी से नाराज हो गया और शौहर अलग सो गया, बीवी अलग सो गई या एक ही बिस्तर पे हैं और दोनों का मुंह अलग है, बीवी अपने शौहर को न मना ले, चाहे वो मियाँ बीवी मुसलमान हो या मियाँ बीवी हिंदू हो, अगर गैर मुस्लिम है और नहीं मना रही है तो उसके घर का सारा खैर बरकत खत्म हो जाएगा, चाहे जितना कमाए हो। ऐसे ही मुसलमानों में उसके घर का खैर और बरकत तो दुनिया में खत्म, और आखिरत का मामला ये है कि अगर वो मर गई औरत या मर्द तो जन्नत में नहीं जा सकती, वो जहन्नम ही में जाएगी। इतना बड़ा दर्जा शौहर का है, लेकिन औरतें इसको नहीं मानती। बेचारा ऑफिस से आ रहा है, काम करके आ रहा है, कुदाल चला के आ रहा है, चूंकि इनका दुपट्टा बढ़िया नहीं लाया है, चप्पल जो कल लाया था वो इनके पसंद का नहीं था, तो अब खाना भी देगी तो मुंह टेढ़े करके देगी। इसलिए फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कि औरतें नाशुक्री करती हैं और नाशुक्री का इतना बड़ा अजाब है कि हमारे खालिक अर्ज़ो समा ने फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। देखो अगर तुम्हें कोई नेमत मिल रही है, अगर कोई चीज मिल रही है तो उससे तुम खुशी का इजहार करो, अपने पल के बिछा दिया करो। हमारे आका ने फरमाया कि सबसे खुशकिस्मत बीवी वो है कि उसका शौहर बाहर से चाहे जिस मूड में आए और वो मुस्कुरा कर उसको देख रही है, उसे लुभा रही है, उसके सारे गमों को दूर कर रही है, तो उसके लिए जन्नत हम दुनिया ही में बना देंगे, आखिरत तो उसके लिए जन्नत है ही है। फरमाया उस हदीस में आकाए नामदार ने कि 5 काम औरत कर ले, 4 काम वो जन्नत के जिस दरवाजे से जाएगी जाएगी। क्या क्या है?
बहुत ज्यादा ढेर तहज्जुद और बहुत नेकियों की जरूरत नहीं है। फर्ज नमाज कम से कम पढ़ ले। रोजा जब रमजान का शुरू हो उसको रख ले। तीसरा ये है कि अपने इज्जत की हिफाजत कर ले, शादी से पहले भी शादी के बाद भी। आजकल तो इज्जत है ये नहीं। आप कहीं समझते हो कि हाँ मौलाना क्या कह रहे हैं, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। इज्जत बचाने का मतलब ये नहीं है कि आप ज़िना न करें। ज़िना सिर्फ जिस्म से नहीं होता, ज़िना आँख से भी होता है। आज जब बच्ची नौजवानी के दहलीज पे कदम रखती है तो माँ को उसे समझाना चाहिए कि बेटी अब तू जवान हो चुकी है, तुझे अपने भाइयों से, चचेरे भाइयों से पर्दा करना है, अपने फूफा के भाभी लड़कों से करना है, अपने खाला के बच्चों से तुम्हें पर्दा करना है, अपने मामू से रिश्ता करना यदि वो पर्दा करना है, हर एक से पर्दे में रहना है। तो तुम मोबाइल पे नंगी तस्वीरों को क्यों देख रही है? जायज नहीं है। याद रखिए, मोबाइल पे नंगी तस्वीरों को देखना, नंगे फिल्मों को देखना, दूसरे मर्दों का चेहरा देखना औरतों के लिए यही ज़िना है। और जब ये बच्चियां देखती हैं अपने घरों से ही तो याद रखिए क्या वो महफूज रह जाएंगी? इसलिए फरमाया हमारे आका ने कि अपने इज्जत की हिफाजत करना। और चौथा काम क्या है कि जब ये शादी करके दूसरे के घर में जाए तो अपने शौहर की इताअत करना, चाहे जिस हाल में शौहर हो। अगर हमें काला कलौटा मिल गया, उसका चेहरा देखने के लायक नहीं है, लेकिन किस्मत में हमारे वो आ गया, हमारे बाप ने उससे हाथ पकड़ा दिया, हमारी माँ ने उससे अक़द कर दिया, तो हमारे लिए सब कुछ वही है। अगर ये मान लिया कि हमारे शौहर का घर हमारा घर है और अब मेरे लिए जिंदगी का हर अरमान उसी से पूरा हो रहा है, तो अब उसकी जिम्मेदारी ये है कि उसकी माँ को अपनी माँ समझे। इसलिए कि तुम एक दिन आज शादी करके उसके घर गई हो, उसके माँ ने उसे पैदा किया है, 9 माह अपने पेट में रखा है, पैदाइश के बाद 2 साल तक उसके पाखाना पेशाब साफ किया है, उसके हर नखरे को बर्दाश्त किए। आपको पता है, मैं अपना वाकया बता रहा हूँ। मेरी वारदा की तबीयत खराब थी, पटना में थी, मैं उनको देखने के लिए गया और हरासमेंट की वजह से मुझे, आवाज कम करिए ना, क्या करना है, हरासमेंट की वजह से मुझे बुखार आ गया। तो बुखार जब मुझे आ गया, मेरी अम्मा को पता चला। मेरे दोस्तों, रात में 2 मरतबा मेरी नींद खुली, दोनों मरतबा देखता हूँ कि मेरी अम्मा आकर मेरा चेहरा पोंछ रही हैं। वो खुद बूढ़ी हैं, वो खुद बीमार हैं, लेकिन चूंकि बेटा गया है माँ के पास, उसको बुखार आ गया है, तो रात में 2 मरतबा देखा जब नींद खुली कि मेरी अम्मा उस रात में आके मेरा चेहरा पोंछ रही है। क्या मोहब्बत माओ की होती है यार। माँ कैसे अपने बेटे को पालती है, बाप कैसे बेटे को पालता है। बाप के घर जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पैर, यार आवाज कम कर दो भाई, मुझे नहीं चाहिए बहुत चिल्लाना, इतनी आवाज हो कि ये लोग सुन लें। बाप के घर जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पैर ठिकाने नहीं पड़ता है। कितने अरमान से बाप अपने बेटे को पालता है, कंधे पे ले जाता है, उंगलियां पकड़ के घुमाता है, फख्र से उसका सीना नहीं फूलता, सीना फूल जाता है। और फिर जब ऐसे बच्चे की शादी हो, बीवी घर में जाए और वो समझ ले कि सब कुछ मेरे यही हैं और मैं इनका मालिक हो गई हूँ, माँ बाप से कोई मतलब नहीं। मेरे दोस्तों, ऐसे बड़े जालिम बीवी को क्या होगा, जहन्नम नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए अपने शौहर की इताअत में ये भी लाजिम है कि जहाँ शौहर की इताअत करो, ये समझो कि सास मेरी माँ हो गई और ससुर मेरे बाप हो गए। और जब लड़की अपने सास को, अपने ससुर को अपना माँ और बाप समझ लेगी तो मैं कहता हूँ कि कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, सारी बीमारियां यहीं से। और एक बात याद रखें, ये सब चीजें आएंगी कहां से? ये उसी वक्त आएगी जब तालीम हो हमारे बच्चे में। आपको पता है, मैंने जब सबसे पहले आयत करीमा पढ़ी है कि मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके साथ खैर के फैसले फरमाते हैं उसे दीन की समझ अता फरमा देते हैं।
इसलिए कि दीन शरीयत एक ऐसा मुसल्लम शरीयत है, ऐसा मुसल्लम शरीयत है कि जिंदगी के हर जुज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में बयान फरमा दिया। कैसे माओं के साथ रहना है, कैसे बाप के साथ रहना है, कैसे पड़ोसियों के साथ रहना है। हमारी कहीं शरीयत में ये नहीं कहा गया है कि फला हिंदू है, फला यहूदी है, फला नसरानी है। नहीं, हमारी शरीयत में ये कहा गया है कि अपने पड़ोसियों का हुक्म का ख्याल करो, उनका एहतराम करो। और यही वजह है कि हर इंसान जो नमाज पढ़ता है 5 वक्त का, वो आदमी 48 मरतबा कम से कम क्या पढ़ता है, सूरह फातिहा का ना। इसलिए कि 24 घंटे में 5 वक्त की नमाजें हैं और सुन्नतों नवाफिल को मिलाएंगे तो 48 रकातें नमाज होती हैं और हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना है। तो गोया हर रकात में हर मुसलमान कहता है अल्लाह ताला से कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह ताला हमको सीधा रास्ता बताइए। कौन सा सीधा रास्ता? सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का सीधा रास्ता जिन पर आपने इनाम किया। वो कौन लोग थे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया? वो लोग थे कि अगर अपनी दुकान में कोई ग्राहक आ रहा है तो वो देखते थे कि अगर पड़ोसी जो यहूदी है उसके दुकान में बिक्री नहीं हुई है तो अपने ग्राहक को उसके द्वार दुकान भेज दिया करते थे कि नहीं भाई जाओ आज उनके यहाँ से खरीद। क्यों? इसलिए कि हमारे पड़ोसी की दुकान नहीं चली है, उसके भाई की भी घर पे खर्ची का काम चल जाए। हमारे असलाफ वो थे कि अगर बुढ़िया कोई कचरा डालती है नबी पर तो नबी जाकर उसकी इयादत करते हैं कि क्या बुढ़िया नहीं फेंकी, तब उन पे इनाम हुआ। तब वो जाकर एक मरतबा दुआ के लिए हाथ उठाते थे, तब परवरदिगार आलम रोजियों के कतार लगा दिया करते थे, घरों में चक्कियां चलनी शुरू हो जाया करती थी। वो सहाबा थे कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के बारे में पता चलता था तो जाकर तकल्लुफ उसे अदा करते थे। आपको मालूम होना चाहिए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने काफिले के साथ सफर कर रहे हैं। मालूम हुआ कि फला जगह आप अलैहिस्सलाम बैठकर इस्तिंजा कर रहे हैं, किए थे, तो आप भी जाकर बतकल्लुफ वहाँ इस्तिंजा कर रहे। क्यों? पेशाब नहीं लगा था, इस्तिंजा का तकाजा नहीं था, सिर्फ ये है कि हमारे नबी यहाँ बैठे थे इस्तिंजा के लिए, ले चलो हम भी बैठकर सुन्नत अदा कर लेते हैं। आज अजीब मामला है कि हम लोग कहते कि अच्छा फर्ज पढ़ नहीं सना, सुन्नतें है ना, नफल तो अच्छा नफल ही है ना। याद रखिए कि उस वक्त तक हम उन लोगों में शामिल नहीं होंगे जिन पर इनाम हुआ, जब तक हम शरीयत के हर रुकन पे मुकम्मल अमल करने वाले ना हों। हमारे सहाबा ने जितना अमल किया, हमारे नबी ने जो जो बताया, सारे तरीकों को हमें अपनाना होगा, तभी जाकर हम शरीयत पे कायम होंगे। और ये उस वक्त होगा जब हमारे पास इल्म होगा। और इल्म के लिए बहुत बढ़िया इरादा किया हमारे बस्ती वालों ने, माओं ने, बहनों ने, भाइयों ने। मैंने सुना है कि हमारे बरादराने वतन हिंदू भाई लोग भी साथ दिए हैं कि चलो तुम प्रोग्राम कराओ और मदरसे का क़याम करो ताकि यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी सलीका होगा, लोगों से अच्छा व्यवहार होगा। ये बहुत खुश आयन बात है और मैं इसकी दरख्वास्त भी करता हूँ कि आप सब लोग इसमें दिल लगाकर और दिलजोई फरमाएं इनकी, और हिम्मत और हौसले के साथ मौलाना को साथ दें और मदरसे का क़याम कराएं। और सिर्फ इसमें यह नहीं कि बच्चे मुसलमान के पढ़े, गैर मुस्लिमों के बच्चों को भी पढ़ाइए, उन्हें भी तहजीब सिखाइए। हमारे जो भी बच्चे हों, जिस बरादरी के भी हों, सबको शिक्षा हो, सबको तालीम हो। अल्लाह हमें, आपको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इसकी समझ अता फरमाए कि इस दुनिया में शांति के आमाल हम लोग कर पाएं। मैं देख रहा हूँ कि वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है और उठ बैठ भी शुरू है, इसलिए बेहतर है कि अल्लाह ताला अमल के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।